हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी आपके थर्ड ग्रेड के काउंसलिंग के फॉर्म भर रहे हैं। इसमें एक जो ये फॉर्म है अटेस्टेशन, ये फॉर्म भी मांगा जा रहा है। जो आपका फॉर्म भरा जाएगा इसमें ये फॉर्म भी अपलोड होगा। तो इसको भरने की बात है कि इसको भरा कैसे जाता है। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से एंड तक जानेंगे कि ये जो फॉर्म है इसको कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले आपको जैसे ये प्रपत्र निकालना पड़ेगा, कहीं से भी आप ई-मित्र से ये निकलवा सकते हैं जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बात आती है नेम की। तो आपको ध्यान रहे सारे अक्षर कैपिटल लेटर्स में भरने हैं, स्मॉल में कोई सा भी नहीं भरना, कैपिटल में भरना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नेम की बात आ रही है, तो जैसे नेम के आगे जो भी आपका नाम है वो भर दीजिए। इसके आगे आपको सरनेम नहीं लगाना है। सरनेम का नीचे ऑप्शन दे रखा है नेम के बाद में सरनेम, तो सरनेम इसके नीचे भरिए। फिर आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। रोल नंबर के बाद में मेरिट नंबर है, तो मेरिट नंबर अभी तक आपके आए नहीं है तो इसको आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इसमें आपका जो भी वर्तमान पता हो, जो आपके आधार कार्ड में है आपका जो भी पता, वो इसमें फिल कर दीजिए। यहाँ पर फिल करने के बाद में अलग से विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भी मांगा गया है। तो जो आपके आधार कार्ड में विलेज है, जो आपका ज़िला हो, वो पिन कोड, ये तीनों आपको यहाँ पे फिल करना है। तीसरे ऑप्शन में होम एड्रेस, तो जो आप प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हो और जो आपका होम एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो दोनों एक ही भरना है। और जैसे मान लीजिए होम एड्रेस तो आपका अलग हो और प्रेजेंट में आप दूसरी जगह रह रहे हो, तो ये प्रेजेंट का सेकंड नंबर पे जो प्रेजेंट का पता है, वर्तमान पता जिसे बोल सकते हैं, ये फिल करना है। तीसरे नंबर पर आपको घर का पता फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों फिल कर सकते हो सेम ही, अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करना है। चौथे नंबर पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जो आपका परमानेंटली जो पता है वो करना है। तो अगर तीनों ही सेम है तो ये किसी का फॉर्म है तो इनका तीनों का सेम था, तो तीनों एक ही समान आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस है, फॉर्म 2, मतलब आपका जो DOB है, जैसे 10/7/1997, इसी प्रकार आपका जो DOB है वो यहाँ पर आ जाएगा। और जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे अगर आज फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपकी 24/6/23 आ जाती, कल भर रहे हो तो कल की आ जाएगी। मतलब जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में आपकी फादर डिटेल्स, जो 5 नंबर का पॉइंट है, आपके जो पिताजी की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है आपको। तो नेम को ध्यान रहे, अगर आपके जैसे पिताजी के नेम में अगर स्पेस है, जैसे इनके पिताजी का नाम रामू लाल चौधरी था तो रामू लाल के बीच में इनके स्पेस था, तो जैसे स्पेस है 10th की मार्कशीट में जिस प्रकार से आपके पिताजी का नाम दिया गया है उसी प्रकार आपको फिल करना है। स्पेस है तो स्पेस भी छोड़िएगा, अगर स्पेस नहीं है तो स्पेस मत रखिए। जिस प्रकार 10th में है उस हिसाब से इसको फिल करना है। फिर जो आपके पिताजी का एड्रेस है, जो आपका एड्रेस है वही आपके पिताजी का रहेगा। और अलग है, अलग जब माना जाता है जब जैसे मान लीजिए आपके पिताजी और कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पर आएगा। और अगर फार्मर है तो आप इसको जो प्रोफेशन है इसमें आप फार्मर फिल करके, और जो आपका खुद का एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद आती है राष्ट्रीयता की बात। छठे नंबर का जो पॉइंट है, फादर मदर आपके जो इंडियन ही रहेंगे तो आपको इस पर टिक करना है राइट का। हस्बैंड वाइफ, अगर आप मैरिड हैं, अगर कोई लड़की भर रही है वो मैरिड है तो वो हस्बैंड के आगे भी इंडियन टिक कर सकती है। और अगर कोई लड़का भर रहा है तो उसकी वाइफ इंडियन है तो उसके इंडियन के आगे टिक कर सकता है। अगर दोनों आप अनमेरिड हो तो दोनों पे आप क्रॉस का निशान लगा सकते हो। इसके बाद दोनों पे जैसे ऊपर क्रॉस का लगा दिया तो नीचे भी क्रॉस का ही आएगा। 7वां नंबर का टॉपिक है, सॉरी ये पॉइंट बोल सकते हैं इसको, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो DOB है 10/7 की जगह आप जुलाई भी लिख सकते हैं, 1997, ये आपको फिल करनी है। इसके बाद है जो B नंबर का ऑप्शन है 26/5/21, तो ये किस हिसाब से आई देखिए, यहाँ पर आपकी 1 जनवरी 2024 तक कितनी आयु हो रही है। तो इनकी जैसे 10 जुलाई 1997 थी तो इनकी एज 1 जनवरी 2024 तक 26
ईयर्स 5 मंथ 21 डेज। तो ये कंप्लीट हो रहे, तो ये आपको इसी प्रकार फिल करना है। और जो एज एट मैट्रिकुलेशन, इसके अंदर देखो जो 10th की मार्कशीट होगी आपकी, 10th की मार्कशीट में आपका जो रिज़ल्ट डेट है, जो आपकी रिज़ल्ट आया था जिस दिनांक को, उस दिनांक तक आपकी आयु कितनी हुई है वो फिल करनी है। आपकी DOB से लेकर आपकी 10th की मार्कशीट की रिज़ल्ट दिनांक तक की इसमें फिल करनी है। तो इनकी जो आयु थी वो 14 ईयर्स 10 मंथ्स 21 डेज हो रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी ये फिल करनी है। इसके बाद में आता है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपका अगर जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी रहने लग जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव में भी रहने लग जाते हैं, तो आपका जो जन्म स्थान है वो यहाँ पर फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जन्म स्थान आएगा, जो जन्म स्थान है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आएगा और स्टेट आएगा। तो राजस्थान का ये आपका जन्म होगा, तो राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से गाँव से आपका जो जन्म है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर है बी ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी सेम जैसे ऊपर आपने जन्म स्थान भरा, डिस्ट्रिक्ट आ गया, सेम डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट आ जाएगा। जो आपकी धर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये है आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आंसर यस और नो, एंड इफ़ द आंसर इज़ यस स्टेट द नेम देयर ऑफ। तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में हो तो यहाँ पे आपको यस करके डैश करके राजस्थान करना है, अगर नहीं हो तो आपको केवल नो करके छोड़ना है। तो देखिए ये जो आपका जो फर्स्ट ये पेज है ये इस प्रकार से फिल हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड पेज है इसकी बात करते हैं कि सेकंड पेज को आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपकी जैसे आपने मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट से 12th तक की स्कूलिंग एक ही स्कूल में हुई है तो वो आपको एक करनी है। अगर अलग अलग में जैसे 1 से 10 तक आपने अलग स्कूल में पढ़ा, 11वीं 12वीं अलग स्कूल में पढ़ी, तो उस प्रकार से अलग अलग करनी है। तो जैसे इन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ा था फर्स्ट से लेकर 12th तक, तो इनकी एक स्कूल आ गई। स्कूल का पूरा एड्रेस करना आपको, इसके बाद में विलेज कौन सा है स्कूल का वो करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है जयपुर, पिन कोड में साथ में आपको फिल करने हैं। अब जैसे डेट ऑफ एंट्री आपको करनी है। आप 1 जुलाई को आधार मान सकते हो कि 1 जुलाई को आपने, ये आपको स्कूलिंग के लिए करनी है, कॉलेज के लिए नहीं करनी। कॉलेज के लिए आपको जो आपकी एडमिशन स्लिप है उसमें देख के करनी है, ध्यान रहे। इसको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको आगे जाके नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चीज़ का। तो इसमें जैसे 1 जुलाई 2002 को हम आधार मान सकते हैं क्योंकि पहले के टाइम पर ये देते नहीं थे। फिर 22/5/2014 ये किस हिसाब से आया, ये आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसमें जो रिज़ल्ट डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। रिज़ल्ट डेट को आप अपना डेट ऑफ लिविंग मान सकते हैं क्लास 1 से लेके 12th तक। ये आपका फिल हो गया। फिर आपका जो एड्रेस है, एड्रेस किसका आएगा, जो आपने जहाँ से BSTC की है, लेकिन आपको ध्यान रहे यहाँ पे कॉलम में BSTC की जगह आपको DELED फिल करना है। अब यहाँ पर आपको कॉलेज से आपकी जो एडमिशन डेट है और लिविंग डेट है वो आपको मिल गई होगी, तो ये दोनों आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ में जो जहाँ से आपने BSTC की है इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ये दोनों भी आपको फिल करने हैं। 11 और 12 आपको छोड़ना है। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके लिए दिया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 13 नंबर का जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है इसमें देखिए, जो आपके आसपास में कोई भी है आपके फैमिली मेम्बर हैं, इनके 2 के आपको सिग्नेचर करवाने हैं। साथ में इनके मोबाइल नंबर भी आपको डैश करके यहाँ पे लिखना है। फिर आई सर्टिफाई, मतलब आप इस चीज़ से एग्री हो कि जो आपका फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरा गया है। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी दिनांक, आपका स्थान और अपना नाम, आगे आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट भी आ जाएगा। अब जो ये नीचे वाला जो फॉर्मेट है ये आपको एक गजेटेड ऑफिसर से फिल करवाना है। इसके बाद आपका जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो ये इसमें अपलोड हो जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।